आज भगवत गीता के अध्याय 5 का 18वां श्लोक है। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। 19वीं पढ़ी जैसे ही है। आगे है, जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में भी संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसमें वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। पांचवें का 18वां और 19वां श्लोक बोल रहे हैं, वे ज्ञानी जन, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, शब्द बड़े चुन के बोलते हैं कृष्ण। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। समदर्शी मीन्स सबको समान देखने वाला। समान क्या देखेंगे? समान कौन है? एक ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। दर्शी मीन्स होता है देखने वाला। और सम क्या होता है? सम देखा है? सीधा तराजू को इधर और इधर देखते हैं, दोनों वलड़े बराबर होते हैं तो बोलते हैं सम। ऊपर नीचे होता है तो होता है विषम। अब यहाँ पे समदर्शी बोला है। समदर्शी माने सबको एक जैसा देखने वाला, बराबर, पलड़े बराबर है। अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है। तो अब इसमें सब शब्द बोल दिए। क्या बोला? ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते। ये नाम स्पेशली इसलिए बोले कि आज विद्या और विनय युक्त जो ब्राह्मण है उसको हम बहुत अच्छा ऊंचे पद पे बोलते हैं। एक दृष्टि में आ जाएगा ये बहुत ऊंचे हैं, एक मन में भाव आता है बहुत अच्छे हैं, हम उनको बहुत मान देंगे, बहुत इज्जत देंगे ना। और चंडाल बोल दिया, ऑपोजिट। चंडाल क्या होगा? शूद्र जाति बोलते हैं, निम्न बोलते हैं। उसको हम लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, ऊपर नीचे हो गया, एक ऊंचा हो गया, एक नीचे हो गया। ब्राह्मण ऊंचा हो गया और नीचा हो गया। और फिर देखो, बोला गौ। गौ को हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा माना जाता है, भारतवर्ष में उसको मान देते हैं, वो माता बोलते हैं, दूध देती है, फायदा होता है। और कुत्ते को नहीं बोलते हैं, कुत्ता गंदा है, उसमें भगवान नहीं देख पाएंगे, वो खराब है। मतलब क्या है, इन्होंने स्पेशल इसलिए दोनों तरीके के नाम बोल दिए। अच्छा बुरा कम ज्यादा जो भी है नाम इसलिए बोला। मम्मी के ये फेवरेट लाइन होती थी, जब भी बोलते थे, चोर में चंडाल में है अर्जुन मैं ही हूं। हम चोर और चंडाल में भगवान नहीं देख सकते, ब्रह्म नहीं देख सकते। ब्रह्म और भगवान देखने के लिए हमारे अंदर एक हमारे इमेजिनेशन होता है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो हमारा इमेजिनेशन है
इसी को ही बोल रहे हैं कि ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागते रहे, जो ब्रह्म में स्थित हो गया। जब हमारी स्थिति ब्रह्म की हो जाएगी तो सर्वत्र ब्रह्म ही नजर आएगा, ब्रह्म ही नजर आएगा। अब ये नहीं है कि हम बैठ करके सेम व्यवहार करना शुरू कर दें। बैठ के हम कुत्ते के साथ खाना खाना शुरू करेंगे, या हाथी भगवान है तो हम उसके सामने चले जाएं, कुछ नहीं कहेंगे। कितनी बार वाला दृष्टांत गुरु जी बोलते थे, बोले आपने बोला था सब में भगवान हाथ हाथ पैर तोड़ के आया गुरु के पास, सब चोटें लगी थी। बोला कि ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई, तुम्हारी हालत कैसे हो गई? तो बोला आपने बोला था ना कि सब में भगवान है। तो कहते हमारे सामने हाथी आ रहा था, हमने कहा वो है भगवान, है भगवान है, हम चलते गए। तो हाथी ने मेरे को सूंड में उठा उठा घुमा घुमा के मैं फेंक दिया। उसमें मेरी हालत हो गई। देखिए आपके भगवान कहने से, ब्रह्म कहने से मेरी ही हालत हो गई। तो गुरु भी बोले क्या? कहते हाथी को तो भगवान देखा, पर ऊपर महावत बैठा था। बोला हाँ, जो हाथी को संभालता है उसको महावत बोलते हैं। बोले महावत बैठा था? बोला हाँ। तो उसने कुछ कहा था? कहता हाँ बोल रहा था हटो हटो हटो, हाथी आ रहा है। तो कहते तुमने उसको नहीं सुना? वो कौन था? वो भी तो भगवान था। यदि तुम उसके सुनते तो तुम्हें चोट नहीं लगती। तो ये जब भगवान वाली स्थिति आती है तो ये नहीं कि हाथी के सामने चले गए या जूते के साथ बैठ के खा लिया है, चंडाल को अपने घर में बैठ के टेबल पे खात साथ में खिला रहे हैं, समदर्शी हो गए। इसलिए बोलते थे गुरुजी, अक्सर ही बोलते थे, समदृष्टि हो, समवर्तन नहीं होगा। भाव है कि भगवान है, भीतर हमारा भाव है भगवान का, परमात्मा का भाव है, ईश्वर का भाव है। वर्तन थोड़ी ना करेंगे, वर्तन एक साथ सबके साथ नहीं हो सकती। व्यवहार हम बोलेंगे सबके साथ हमारा एक ही जैसा, तो हम सबके साथ कर लेते हैं। कितनी बार हमने बताया था, एक ने बच्चों को ले जाने के लिए ड्राइवर रखा था, तो बच्चों को ले आता था, और बहुत कायदे से उस औरत के सारे घर के काम भी कर देता था। जो बोलती थी ले आओ सब, ये कर लो ये कर लो, किसी के पास पहुंचा दो। तो उसने क्या किया, बोला बड़ा अच्छा है ड्राइवर, उसको अपने बच्चों के साथ खाना टेबल पे खिलाने लगी, घर में सोफे पे बिठा दे। प्रैक्टिकल बात हुई थी। क्या हुआ, उसको तलाक की नौबत आ गई, उसका पति बोलता है इसको क्यों बिठा के बैठे? अच्छा है तो क्या हुआ, है तो ड्राइवर, घर का मेंबर तो ही ना, समदृष्टि है। हम बोलेंगे भगवान है। हमारे अंदर में भगवान का कॉन्सेप्ट वही है ना कि भगवान बहुत अच्छा करने वाला भगवान है, गलत कहने वाला है भगवान नहीं। चोर कैसे भगवान हो सकता है? चोर कैसे भगवान हो सकता है? ये मन का जो ये हमारा भीतर का एक कॉन्सेप्ट है, इसको हटाने के लिए दृष्टि है ही ब्रह्म, तात्विक दृष्टि जिसको बोलते हैं। तत्व से भगवान है, तत्व से सोना है, जो बोलते हैं ना, आभूषण कुछ भी बन गए, चेन बन गई सोना बन गई, और छोटा टॉप्स भी बन गया वो भी सोना है, नाक की कील भी सोना है, इतना बड़ा हार है चूड़ी है वो भी सोना है। आपकी दृष्टि में आप चूड़ी सोना देखते रहोगे, पर सुनार क्या बोलेगा? सोना। तो ये ब्रह्म समभाव, सोना सुनार नहीं बोलेगा, सोना बोलेगा, एक बोलेगा ब्रह्म सोना। तो यहाँ पे जो दृष्टि बोल रहे हैं, अब ये नहीं कि बेवकूफी से कहेंगे कि ये उसको नहीं दिख रहा है क्या कि ये चूड़ी है या ये टॉप्स है ये चेन है। दिखेगा, ज्ञानी को भी दिखेगा, ये चोर है, ये गौ है, ये हाथी है। मूर्ख नहीं है ज्ञानी, ज्ञानी मूर्ख नहीं है, पर क्या है, ब्रह्म का भाव भीतर से जानता है कि वो ब्रह्म है। तो सम अवस्था में आएंगे, उसके अंदर हलचल नहीं है, समभाव समदृष्टि यही होती है। अपने अंदर अच्छा है, विनय वाला भी है, वो भी भगवान है,
यदि कोई द्वेष कर रहा है, वो भी भगवान है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। यही पूरा ज्ञान है, सांख्य यही है, और कुछ है ही नहीं। हम अंदर में कुछ भी बोले, फिर बोले जिसका मन समभाव में स्थित है, उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, उससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। अब जो समभाव में है, उसकी भी क्वालिटीज बता रहे हैं, क्वालिटीज बता रहे हैं। वो क्या था, उसके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया। माने उसके अंदर न राग है, न द्वेष है, न शुभ है, न अशुभ है, न गलत है, न सही है। समहाउ गलत और सही भी देखिए, बड़ी अजीब चीज है। हम अपने भीतर के भाव से ही गलत देखते हैं, भीतर के भाव से ही सही देखते हैं। हर एक अपना, अपने भीतर से भाव से आप अच्छा देखते हैं, अपने भीतर के भाव से खराब देखते हैं। साड़ी एक पड़ी है, एक बोलेगा बहुत अच्छी है, एक बोलेगा बिल्कुल बेकार, कैसी चीप साड़ी है। एक व्यक्ति किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, एक बोलेगा कहाँ बेकार। ये भीतर की है। पर जो ब्रह्म भाव में है, उसके लिए ना अच्छा है ना बुरा है, उसके लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा, गलत होगा ही नहीं, खराब होगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर में कोई भाव नहीं है। उसके लिए एकदम ब्रह्म का भाव है, अच्छा ही भाव रहेगा। जैसे कोई जो किसी अधार्मिक व्यक्ति जो ब्रह्म का भाव नहीं देखता है, उसको बोलेंगे कि देखो ये बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है, तो अच्छा लड़का है, बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। कहता है बांसुरी का महा का चोर, ये बांसुरी कैसे बजाता होगा, पक्का महा का चोर है, उनको बांसुरी अच्छी बजा ही नहीं सकता। किसकी तारीफ कर रहे हो तुम? गलतियां देखने का स्वभाव। जिसका ब्रह्म का भाव होगा, धार्मिक होगा, उसको बोलेंगे ये चोर है, क्या ये लड़का चोर है? कहता है नहीं, इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है, चोर हो ही नहीं सकता है वही, लेकिन फर्क होता है। उसके लिए कोई गलत है ही नहीं। क्या ये हमारे भीतर के भाव अगले को अच्छा बुरा दिखाते हैं। जो समभाव में है, उसके लिए अच्छा बुरा कोई है ही नहीं। और ये भी आप तभी दे सकते हैं, हमारे भीतर उस अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया। वो संसार निर्दोष और सम है। भीतर से जो हम खुद को समझेंगे, वही हमें पूरा संसार नजर आता है। कितनी बार बोलते हैं जैसे चश्मा लगाओ तो वैसा दिखता है, हरा लगाओगे तो हरा दिखेगा, खराब दिखाओगे दिखेगा। और जो देखते हैं वो तद्रूप हो जाते हैं। वैसे ही अभी बोला था इससे पहला, जो आप भीतर से सोचते हैं, जो करते हैं, जो देखते हैं, वैसे ही बनते जाते हैं। अक्सर ही हम बोलते हैं जो धन कमा रहे हैं मेटेलिक स्थिति में है, वो बिल्कुल जड़ की तरह हो जाते हैं, उनके अंदर सॉफ्टनेस नहीं होती। उनके भीतर सारा धन ही घूमता है, कठोरता आ जाती है उसमें। ये लड़ाई, ये झगड़े, ये धन के पीछे होते हैं। क्योंकि धन क्या है, कठोर है, सोना कठोर है। धन आपको कठोर बना देता है। भीतर चाहना, भीतर आप क्या है वैसे ही बाहर भी हो जाते हैं, आपका स्वभाव भी वही हो जाता है। पद चाहिए तो सारा समय कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं। सारा समय देखा करिए पॉलिटिक्स में कितना झगड़ा चलता है, कुर्सी के पीछे। हार्ड हो गया संसार। हम अपने मन के हिसाब से रचते हैं। हमारे भीतर क्या है, सारा समय अपने भीतर जांचिए। ये अपने को सारा समय पढ़ते रहना चाहिए, अपने मन को। और अभी अभी एक बता रही थी, अपने आप को रीड किया करिए कैसे हमारा मन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है।
और गलत जा रहा है, ये माइंड की चीज की दौड़ने की चीज है, इसको वापस लेके आइए, फिर उसको ब्रह्म भाव में लेके आइए और इसको फिर कंटिन्यू करिए। ये नहीं कि छोड़ दिया, एक बार भगवान देख लिया छुट्टी। हाँ ये भगवान है, हमने ना आज कल देख लिया था, वो तक खराब कर रहा था, तब भी आपने बोला ना भगवान है, हमने जाके जेठानी को भगवान देख लिया। पर एक बार देखा नहीं, गुरु के कहने से देखा नहीं, पर ये लगातार ही होना चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए ये बात। ये कैसे हो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इसको लगातार नहीं क्या कर रहे हैं। एक बार देख लिया नहीं है, आपने बोला गुरु के कहने से हम बोल दिए, ज्ञान के हिसाब से बोल दिया। ये अपना स्वभाव बना लेना, स्वभाव में रहता है। ये कह रहे नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको कंटिन्यू नहीं रखा। प्रैक्टिस हो गई इसको बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मिलता हूँ। पूछ रहे हैं कैसे हो, हमारी ये लगातार अवस्था नहीं होती है, समभाव वाली स्थिति। आपके अंदर आपका स्वभाव ही अच्छा हो जाएगा। वैसे ही आपके अंदर अगर भगवान का भाव हुआ तो आपके अंदर सॉफ्टनेस आ जाएगी, प्यार आ जाएगा, दया भर जाएगी, करुणा भर जाएगी। और यदि आपके भीतर संसार की तरह है धन पदार्थ पद प्रतिष्ठा, तो आपके अंदर क्या होगा, क्रोध भर जाएगा, ईर्ष्या भर जाएगी, द्वेष भर जाएगा, आपका पूरा स्वभाव बदल जाता है। धार्मिक व्यक्ति अलग दिखता है, प्रेम पूर्ण होता है, करुणा वाला होता है, जिसके अंदर धार्मिक ये नहीं कि खाली पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, दिया बाती कर रहे हैं तो हम धार्मिक हैं। धार्मिक वही है जिसने ब्रह्म को जाना और सर्वत्र ब्रह्म जानता है ही परमात्मा, इसके अलावा नहीं है। नथिंग बट गॉड। हमारे अंदर सारा समय हलचल रहती है। ये भगवान के कल बोला था ना, तद्रूप हो जाना, हू बहू वैसा हो जाओ। आपको सर्वत्र फिर वही नजर आएगा, वही भगवान हर एक जगह वही दिखने लगेगा। हम बोलते पहले अपने आप से शुरू करिए, भगवान बाहर नहीं देखिए, पहले अपने आप में देखिए कि आप कौन है। जब आपने अपने में देखा तो फिर सर्वत्र अपने आप सहज में ही दिखने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम बोले ना, आधे भीतर से जो हम है वही बाहर है। ये सारा संसार हम क्या बोलते हैं, ये मनोरचित संसार है, मनोरचित, किसी और ने नहीं। भागवत में लिखता है मनु में रची है, मनु कोई आदमी नहीं था, आप सब मनु ने, मन ने ये संसार रच लिया। यदि आपको बाहर खराब मिल रहा है, गलत मिल रहा है, तो हमारा मन खराब बता रहा है। आप अच्छा करते जाइए, आपको अच्छा मिलेगा, रिएक्शन है पूरा। जो है प्रकृति को हम बोलते देते हैं, वही हमें मिलता है। तो क्यों नहीं ब्रह्म का भाव दीजिए, अच्छे भाव हम अपने चारों तरफ फैला दें, चारों तरफ वही फैला दीजिए। स्थिति आपके जो करीब आए उसके अंदर भी वही भाव आने लगे। करीब आने से, जैसे उसने बोला बगीचा है, उसमें फूल खिले हैं, तो उसके पास जैसे जाते हैं तो पहले से ही खुशबू आने लगती है, ठंडी हवा आने लगती है। समुद्र के पास जाते हैं, पहले से ही हवाएं आने लगती हैं दूर से। ऐसे ही आप अपने को बनाइए, आपके करीब जो भी आए उसके अंदर भी वही प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाए, नम्रता का भाव आ जाए आपके करीब। इसलिए बोलते हैं आपके आसपास माहौल बदल जाना चाहिए, क्योंकि ये भाव हमारे, हम देखते हैं दूसरों को, हम क्या देखते हैं दूसरों को, संसार को, हमारे भीतर जो होगा वही तो देंगे। गलत चीज निकाल दिया, ईर्ष्या द्वेष निकाल दिया, फिर से उसको पलट के मत लेके आइए, फिर आ जाता है क्रोध, आ जाता है इच्छा आ जाती है, कहते वॉमिटिंग कर देते, फिर देखते हैं उसमें क्या क्या निकला, गिनाई। पर गंदी चीज आपने निकाल दी, फिर हम उसके पीछे पलट के फिर क्यों उसको बटोर लेते हैं, हम उसी अवस्था में क्यों नहीं बने रहते हैं।
शांति की अवस्था, प्रेम की अवस्था, करुणा की अवस्था बदल दीजिए। क्रोध को करुणा में क्यों नहीं बदल देते हैं? घृणा को प्रेम में बदल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये बदल जाए समभाव। हम अपने से प्रेम करते हैं, हम दूसरे से भी प्रेम करेंगे। आप अपने से घृणा कर सकते हैं, अपना वही भाव आ जाएगा हर एक में, वही भाव, अलग कुछ नहीं आएगा। हमारा जीवन एक बहुत संतुलित अवस्था इसको बोलते हैं, संतुलन हो जाता है, बैलेंस्ड लाइफ, यानी का जीवन बैलेंस्ड होता है, ऊपर नीचे नहीं होता चढ़ाव। वो बोला संभव माने बैलेंस है, ऊपर नीचे, कभी तो क्रोध में है, कभी इच्छा में है, कभी गलत में, कभी ईर्ष्या में है, कभी द्वेष में, कभी बहुत शांति के भाव में, यानी एक रस अवस्था है। हमारे अंदर उतार चढ़ाव क्यों हो रहे हैं, हमारे अंदर हलचल क्यों हो रहे हैं? तब आप नामदेव की तरह कुत्ता रोटी लेके जा रहे, गाएंगे भजन, नामदेव ने पकाई कुत्ते रोटी, कुत्ते रोटी नहीं उठाई। उसके पीछे घी का कटोरा नहीं लेके जाना, पर क्या है, उसको रोटी ले जाना उनको बुरा नहीं लगेगा। उसकी रोटी छीन के भाग गया, कुत्ता नामदेव की रोटी छीन के भाग गया था, कहता है, तो वो उसके पीछे घी का कटोरा लेके जा रहा है। ये कथा जरूर है, पर क्या है, आपसे कुछ छीन रहा है, आपसे कुछ गलत कर रहा है, आपसे कुछ खराब कर रहा है। कुत्ते का स्वभाव है, तो आप उसको कुत्ता बोल दोगे नहीं, हम उसके पीछे ब्रह्म के भाव से बोले, है ही परमात्मा। वर्तन नहीं करेंगे, हाँ घी का कटोरा लेके जाके खिला रहे हैं, माने ये भाव है कि हम उसके अच्छा दें। डंडा नहीं मारा उसको, कुत्ते को डंडा नहीं मारा, आप डंडा मारोगे, माने आप खराब कहोगे, गलत कहोगे, कथाएं बोली गई, तो हम उसको सोचेंगे घी का कटोरा लेके जा रहे हैं। वर्तन नहीं, मतलब भाव अच्छा रहेगा, उसके प्रति भी हमारा प्रेम का भाव रहे, इज्जत का भाव रहे आपके सामने। जो ब्रह्म के भाव में आएगा उसके अंदर हलचल नहीं होगी। ये सारी दृष्टियों में संसार दिखता है, हमारा अपना ही आप दिखता है, गलत सही कम ज्यादा ये सब आप अपने को चेंज करिए। रोज बोलते हैं दुनिया न बदले, बदल जाए हम, तब तुझे मिलेगा परमानंद। वो आदमी नहीं है परमानंद, परमानंद साहब मिल जाएंगे, गुरु का नाम है परमानंद, वो मिल जाएंगे। परम आनंद, परम शब्द बोला है, मतलब उसके आगे कोई, उसका आनंद कोई है ही नहीं। अपने अंदर उस आनंद की अनुभूति, चाहते हैं सब आनंद, हर व्यक्ति चाहता है शांति, हर व्यक्ति चाहता है आनंद, हर व्यक्ति चाहता है प्रेम। आप क्या दे रहे हो? उस आनंद की अवस्था में हम क्यों नहीं रहते हैं? अपने ऊपर दया करिए, अपने ऊपर करुणा करिए, अपने भीतर को बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। चेंज योर माइंड, चेंज योर एटीट्यूड, रोज बोलते हैं, चेंज योर बिहेवियर। पीछे से अंदर से पूरा रेवोल्यूशन होता है। दादाजी ने बाहर से कुछ नहीं बदलवाया, न वस्त्र परिवर्तन कराए, न घर छुड़वाया, न नौकरी छुड़वाई, कुछ नहीं, जो आप कर रहे हो करो, पर भीतर से आप जो पहले थे वो अब नहीं होंगे। पहले थे हम क्रोधी थे, हम उलझे हुए थे, हम दुखी थे, हम हैरान थे, हम चिंतित थे, हम इरिटेट होते थे। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो शायद आपको भी पता है कि ये हमारे लिए अंदर गलत है, जो आपको पता चल रही है आपके अंदर गलत है, तो कोशिश हो हम किनारा करें। हर एक व्यक्ति को पता है, क्या बोलते हैं हम लोग, हमारे अंदर क्रोध बहुत है, पता है आप क्रोधी, और अगर आपको बोले आप क्रोधी हो तो बड़ा गुस्सा लगेगा। मुंह वाले हैं, इच्छा वाले हैं, इच्छा तो हो ही जाती है, और वैसे बोले लालची हो तो बड़ा बुरा लगेगा। पर क्या है, यदि हमें पता चल रहा है ये गलत चीज हमारे भीतर है, तो हम उसको चेंज करें, चेंज करिए। और चेंज होगा कैसे? विचारों से, विचारों से, संग से। इसीलिए सत्संग की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है, संग। गुरु से हमें क्या मिलते हैं? अच्छे विचार मिलते हैं,
गुरु आपको ये नहीं कि हम दे देगा उठा के दक्षिणा में, धन मिल गया, ये चीज टॉफी के लिए हाथ कर देंगे, हाथ प्रसाद के लिए हाथ कर देंगे। नहीं, जो वो विचार दे रहा है उसको अपने भीतर ग्रहण करके जाइए। अच्छे विचारों से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। ये संग का महत्व है। खुशबू, गुलाब को हाथ में रखिए तो गुलाब की खुशबू आप में आएगी। लहसुन को हाथ में रखेंगे तो लहसुन की खुशबू आएगी। हम संग क्या करते हैं, चेंज आएगा कैसे? और ब्रह्माकार वृत्ति वालों के साथ रहेंगे तो ब्रह्म की स्थिति आपकी भी होगी। हम बैठते किसके साथ हैं? उन्हीं विचारों के साथ, गुरु के विचारों के संग। भले कहीं पे भी बैठे हैं, पर हमारे विचार कौन से होने चाहिए? गुरु के साथ के, गुरु के वचनों को हम अपने भीतर सारा समय, हमारे भीतर चलता रहना चाहिए। आपके भीतर खुद ब खुद चेंज आएगा, लाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए सत्संग की को इतना महत्व दिया गया, गुरु को इतना महत्व दिया गया। बदबू वाली जगह पे बैठेंगे तो बदबू खुद ब खुद आपके भीतर आएगी। बगीचे में बैठेंगे तो खुशबू भर जाएगी। हम अक्सर ही बताते हैं, हम इत्र की फैक्ट्री में गए, लगाया भी नहीं, खाली घूम रहे थे, सबके अंदर खुशबू आ रही थी। बाहर आए तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। और गंदी जगह पे बैठिए तो आपके अंदर बदबू भर जाएगी। ऐसे ही एक केमिकल फैक्ट्री में चले गए तो सबके अंदर वो केमिकल की स्मेल आ रही थी। हम साइंटिफिक डिपार्टमेंट में से, लैब के अंदर से वो आती थी, उनके अंदर से सारे केमिकल की स्मेल आती थी, क्योंकि सारा समय उनके बीच में बैठे हैं। आप विचारों में किसके संग हैं? बाहर भी ब्रह्म की स्थिति में रहिए, भीतर भी। तभी आपके अंदर चेंज आएगा, बाहर भीतर एक हो जाए। पर मुश्किल है, वही बोलते हैं ना, आप ज्ञान भी सुनते हैं तो सब कैसे हैं? जरूरी नहीं कि ज्ञान जहां से बोला जा रहा है वहां से समझ रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से उठाते हैं। हम बोलते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आपके भीतर एक तैयार रहता है। अगर वो आंसर मिल रहा है, वो आपके भीतर वाले आंसर से टैली कर रहा है, मिल रहा है, तब तो ठीक, तब तो हाँ हिलेगा। नहीं तो गुरु कभी जो बोल रहे हैं तो अंदर बना, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मानेंगे, सर हिल जाएगा। अपनी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ज्ञान उठाते हैं सब। इसको बदलना, अपने अपने भाव से ज्ञान उठाते हैं। और अच्छे बोल रहे थे, कहते हैं बुद्ध सत्संग कर रहे थे, तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि तुम लोग सब अपनी मर्जी से ही ज्ञान देते हो। तो बोले नहीं जी, जो आप बोलते हैं हम लोग वही उठा के ले गए, वही लेते हैं। एक उनका भिक्षुक बोला, हम तो वही लेके जाते हैं जो आप बताते हैं। कहते नहीं, सबकी अपनी प्रवृत्ति होती है, उसके हिसाब से ज्ञान लिखते हैं। ये सब बैठे हैं, सब अपने हिसाब से ज्ञान देंगे। अभी एक दृष्टांत बताते हैं, उसका अर्थ अलग अलग बताते हैं सब। तो बोला ऐसे कैसे होगा? तो ऐसे ही होता है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया, लास्ट में वो सबको, लास्ट में सब सत्संग खत्म होता था तो बोलते थे कि अब आप लोग थोड़ी देर ध्यान लगाइए, अब कीर्तन करेंगे। कीर्तन करके समाप्त करते थे। तो एक दिन उन्होंने ये सब नहीं बोला कि ध्यान लगाएंगे, कीर्तन। तो सत्संग करने के बाद बोले, जो हम लोग अंत में करते हैं ना, जो जो हम करते हैं वो अब हम करेंगे। तो सब कुछ तो ध्यान में बैठ गए, और उसमें एक चोर था बैठा हुआ, कहता मैं तो चोरी करता हूँ, चलूं मैं जल्दी से चोरी कराऊं, रात हो रही है। एक हलवाई था, कहते अरे दही जमाना तो भूल गया, मैं जा रहा हूँ अंतिम काम कर रहा हूँ, दही जमा। सब अपने अपने हिसाब से। हाँ करो था क्या, ध्यान लगाइए, कीर्तन करिए। तो उठाया अपने मर्जी से अंतिम काम। तो भीतर जो आप हैं वही बाहर हैं। भले ही आप ऊपर से कितना भी अच्छा करें, तो अंदर से, भीतर से अपने आप को सारा समय उस ब्रह्म की स्थिति में लाइए।
ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। भजन गाते हैं, जागती रहे, सो मच चाहिए, मतलब भूल जाते हैं। जगाते रहिए, है ही ब्रह्म, है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, तभी आप उस सम अवस्था में आ पाएंगे। नहीं तो सम अवस्था नहीं आएगी। आपके अंदर वाला हलचल आएगा, उस अवस्था में बोल रहे हैं जिसका मन समभाव में स्थित है। जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया, तब क्या हो जाएगा? सारा संसार आपकी मुट्ठी में। रिलायंस वाले बोलते थे ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो तो मुट्ठी में थी, अलग है, पर यहाँ संसार आपने जीत लिया। सब मुट्ठी में आना माने क्या है? जीत लिया। मन जीते जग जीत। जब ब्रह्म की स्थिति में है तो मन की कोई बिसात नहीं आएगी, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई हलचल आपके भीतर नहीं आएगी। चित्त शांत हो जाए, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित होते। यानी जब आप ब्रह्म की स्थिति में है तो क्या हुआ? परमात्मिक स्वरूप हो गए। कल भी बोला, सब फैक्ट्री है, सब भगवान है। अब फिर जब आप ईश्वरीय भाव में हैं, ब्रह्म के भाव में हैं, तो आपके भीतर क्या दोष आएगा? किसको गलत, किसको अच्छा, किसको बुरा, कौन सा विकार आपको छू पाएगा? निर्दोष हो जाएगा। बालक होता है ना, इसको बोलते हैं निर्दोष। रो भी रहा है, हंस भी रहा है तो निर्दोष है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं है। ज्ञानी को इसलिए बालकवत बोलते हैं, निर्दोष और सम है। अभी आप सम अवस्था में आएंगे, हरेक को ईश्वरीय भाव में, ब्रह्म के भाव में देख सकते हैं। वही सच्चिदानंद घन, सच चित आनंद घन, आपकी स्थिति उस सत्य में स्थित हो जाएगी। तभी आनंद की अवस्था है। तभी यानी आनंद में रहता है और उसी परमात्मा में स्थिर रहना। सारा समय ये स्थिरता बनी रहे, हलचल नहीं हो, अभी घटी घट घड़ी बद, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा क्यों हो रहा है? स्थिर हो जाइए। ब्रह्म की स्थिति में हमारे अंदर ये स्थिरता बनी रहे, तभी आपका जीवन ज्ञानमय है। तभी आप धार्मिक हैं, नहीं तो धार्मिक भी नहीं है। अरे आप पूजा पाठ करके, चारों धाम करके आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे। हम बड़े धार्मिक हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, करने बहुत धार्मिक हो गए। नहीं, यहीं बैठे बैठे आप धार्मिक हो सकते हैं। सर्वत्र वही है नजारा। क्या पूछा था आपने? सारा समय कर्ता को, पिछला पूरा कर्ता भाव चला था। मैं हूं और मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सारा समय बात चलती है, आप करने वाले हैं, आप में सामर्थ्य है करने वाले, है ना? हम सारा समय बोलते मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये शक्ति किसकी है? परमात्मा की। मैं शरीर नहीं, शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। आप अपने को यदि अलग करेंगे तो आपके अंदर हलचल नहीं होगी। हो रहा है, सब काम हो रहा है, वही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, परमात्मा ही कर रहा है। आप में सामर्थ्य है, आज बुखार आ जाए आप कर पाओगे? टांग टूट जाए आप कर पाओगे? तो काहे का इनकार कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वो शक्ति देने वाला भी कौन, कराने वाला है। करण करावन आपे आप, मानुष्य के कछु नहीं आता। धन्यवाद दीजिए कि मेरे में सामर्थ्य, मैं इतना कर पा रहा हूँ। जब भी आपसे काम हो जाए, हाँ भगवान कितना अच्छा करा लिया, धन्यवाद बनिए। आज मेरे से इतना अच्छा काम हो गया, मेरे द्वारा हो गया, परमात्मा ने किया। सब काम मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। करता तो वही है ना, करण करावन। तो आपके अंदर थकावट नहीं आएगी। आज आप में सामर्थ्य तभी कर पा रहे हैं। और बाकी यदि शरीर थक रहा है तो हम बोलते हैं उस गधे की तरह, कल मन बन जाओ, बोले गधे से भी कम है तुम्हारी। गधे के ऊपर भी ज्यादा बोझ ढोते हैं तो डालते हैं तो क्या करता है? गिरा देता है। जितना कर उठा पाता है उतना उठाता है। आप में भी जितनी सामर्थ्य हो, आप
खुशी से करिए, नहीं तो बैठ जाइए, बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, फिर देखिए खिलाता है कि नहीं खिलाता है। मैं हूं, मैं माँ हूं, मैं सास हूं, मैं पत्नी हूं, पहले तो मैं बने, फिर करने वाले बनेंगे, दोनों एक साथ चलते हैं। इस मैं को गिरा दीजिए, मैं हूं ही नहीं। बैठिए, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, काम होते हैं कि नहीं होते हैं, परमात्मा करा रहा है, फिर थकावट नहीं। हम सारा समय मैं ही हूं, अभी बोला ब्रह्म का भाव सर्वत्र वही है, हम सारा समय दूसरे का भाव में रहते हैं, दूसरा करे दूसरा चाहे, दूजा भाव न हो, अभी बोला संभाव, मैं ही हूं, मैं ही आराम कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा, मैं ही कर रहा हूं। नहीं तो चिट करोगे भी और चिड़चिड़ाते भी रहोगे। करता भाव, मैं हूं ही नहीं, तभी आप करने के भाव से हट पाओगे। यदि मैं हूं तो सब करेंगे आप। हो रहा है, आपके अंदर विचार डालने वाला कौन, आपके शरीर में शक्ति देने वाला कौन। छोड़ दीजिए, हलाए थे हली वजा बिहारी थे बस, वाग धनी तुझे बस, छोड़ दीजिए परमात्मा के ऊपर। यानी बहुत अच्छा करता है, पर वो करता भी बहुत अच्छा है, फिर छोड़ने में भी समर्थ है। नहीं हो रहा तो छोड़ के देखिए, मैं माँ हूं तो मैं करूंगी, पत्नी हूं तो करूंगी, छोड़ भी नहीं पाओगे। दादाजी छोड़ के बैठ गए, तब नहीं बैठे, ना करिए, नहीं सामर्थ्य मत करिए, दोनों तरफ से है कि करने का भाव हटाइए। अपने मन को क्यों खराब करते रहते हैं सारा समय, जीवन को हम लोग खुद ही परेशान करते हैं। कोई नहीं, गधे की तरह जितना ला दो करो, नहीं तो बैठ जाओ, इतना ही कर सकते हैं, छोड़ दो, फिर देखो चलता है कि नहीं, चरखा पाड़ी पे चला, एक दिन स्ट्राइक पे बैठ जाओ, फिर देखो चलता है कि नहीं चलता। क्या तो मैं बीमार हूँ, फिर होता है कि नहीं होता है, देखो होता है कि नहीं होता है। एक हमारी फ्रेंड थी, उसकी दोनों किडनी बेकार हो गई, सारा समय बोलती थी बच्चों को मैं पालती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मेरा पति तो कुछ करता नहीं, मैं सब्जी में मैं लाऊं, खाना भी मैं बनाऊं, बच्चों को भी मैं देखूं, इतनी उसी में ही इतनी इरिटेशन हुई, फिर थकती थी, फिर पेन किलर खा खा के किडनी खराब हो गई। अब पता चला जब बेड पे आई तो क्या हो रहा था, बच्चे पले कि नहीं, शादियां भी हो गई, सब कुछ हो गया। और फिर देखती थी, कहती देखो कैसे चल रहा है, आप लोग अपने शरीर भी बेकार, सारा दिन मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नौकरी भी करूँ, मैं पढ़ाई भी करूँ, बच्चों को भी पढ़ाऊँ, खाना भी बनाऊं, बास्केट का भी करूं, सारा समय उसी में, फिर गुस्सा करती थी, बीपी हाई, बच्चों के ऊपर भी चिड़चिड़, बच्चों ने इसलिए उसका नाम ही हिटलर रख दिया था। गुस्सा करती थी, जैसे ही घर आती रहती चिड़चिड़ करना, काम बहुत है। इतना बड़ा हिटलर और उसकी दोनों की फोटो एक साथ लगा के ड्राइंग रूम में सजाती थी, पोस्टर हिटलर का ले आए और नीचे लिखा मम्मी। आप लोग के ऊपर भी ऐसे ही करेंगे सर, हैं? करने के भाव से अपने को हटा, ज्ञानी रिलैक्स रहता है, या तो तीती करके छोड़ दो, बाकी शरीर के भाव से है जितना है, जीव भाव को हटाओ, मैं शरीर नहीं हूं, तो कर्तापन नहीं हूं। शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। जब कहते हैं ना मैं कर रहा हूं, तो थकता है आदमी। थकावट नाम की कोई चीज है नहीं डिक्शनरी में, बोला है। बीमारी जरूर है, अब बीमार है, शरीर बीमार है, हम बोलेंगे, पर थकावट नहीं है। शादियों में 3-3 रात जग के काम कर लेती हैं औरतें, नाच भी लेंगी बढ़िया सा, बैंड बाजे के साथ दौड़ के सारे काम कर रही हैं, मैं शादी के तीसरे दिन बैठा, हाँ वो थक गए इधर किस, तो क्या था, खाली जैसे ही भाव आया मैंने किया,